कश्मीर से एक और बड़ी खबर आज ये आई कि टेरर नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया गया और एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से 5 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। दहशतगर्दी से ताल्लुक रखने को लेकर सरकारी मुलाजमीन पर यह कार्रवाई की गई है। जिन सरकारी मुलाजमीन को बर्खास्त किया गया है उनमें असातिज़ा मोहम्मद इशफाक, लैब टेक्नीशियन तारिक शाह, असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर और महकमे जंगलात में फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट्ट और साथ ही साथ महकमे सेहत में ड्राइवर के पद पर कार्यरत ड्राइवर के ओहदे पर फायज मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं। जांच से पता चला है कि ये लोग लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे दहशतगर्दाना संगठनों से एक्टिव तरीके से जुड़े हुए थे। पुलवामा की विधायक वहीदुर रहमान पर्रा ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 311 के गलत इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार किया है। खासकर 5 सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के मामले में वहीदुर रहमान पर्रा ने जोर देकर कहा कि अगर कोई पक्का सबूत नहीं तो सही प्रोसेस फॉलो किया जाना चाहिए और अगर कोई कसूरवार साबित होता है तो उसे नतीजे भुगतने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन को अपना बचाव करने का मौका दिया बिना नौकरी से निकालना गलत है और आर्टिकल 311 का सरासर गलत इस्तेमाल है। इस वक्त हमारे साथ पुलवामा के एमएलए पीडीपी के लीडर वहीद पर्रा है। मजीद बात करते हैं उनसे। पर्रा साहब, किस तरह से देख रहे हैं, एलजी का ऑर्डर आया है, 5 लोगों को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे एलिजिबली उन्हें टर्मिनेट किया गया है, लिंक्स दिखाए गए हैं, टेरर लिंक्स। अनफॉर्चुनेट एक नया प्रोसेस, नौकरियां देने के बदले यहाँ मुलाजिम को टर्मिनेट किया जाता है किसी न किसी बहाने। कभी रिजर्वेशन के हवाले से यहाँ के लोगों को सिस्टम से निकाला जाता है, कभी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। और अब ये नया प्रोसेस है अंडर 311, द मिसयूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, अदर्स आर बीइंग यूज्ड टू टर्मिनेट कश्मीरी एम्प्लॉयज। अनफॉर्चुनेट है कि पूरे मुल्क में ये 311 का मिसयूज या इस्तेमाल कहीं नहीं किया जाता है, सिलेक्टिवली कश्मीर में किया जाता है। मुझे बताइए, एसीबी के केसेस देखिए, क्या जम्मू में करप्शन नहीं है? पूरे एसीबी में आप देखेंगे किसी भी जगह सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है। सीबीआई को सिलेक्टिवली कश्मीर में इस्तेमाल किया जाता है, एनआईए को, एसआईए को, एसआईयू को। ऑल इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग यूज्ड अगेंस्ट the locals here, and now the article 311 is also invoked continuously to terminate employees of Kashmir. अगर लोगों की इन्वॉल्वमेंट आप इन्वेस्टिगेट करिए, आप उनको मौका दीजिए, आप उनसे सवाल जवाब करिए, उसके बाद टर्मिनेट करिए अगर उनके खिलाफ कोई चीज़ होती है। ऐसे विदाउट इंक्वायरीज लोगों को टर्मिनेट करना, आई थिंक दिस इज सिलेक्टिवली द मिसयूज ऑफ आर्टिकल 311 इन जम्मू एंड कश्मीर। और अभी भी काफ़ी ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको टर्मिनेट किया गया जिन्होंने कोई लीगल रिकोर्स नहीं लिया क्योंकि लोग उम्मीद खो बैठे हैं। तो आई थिंक इट्स अनफॉर्चुनेट और गवर्नमेंट को एक बार फिर रिकंसिडर करना चाहिए। इससे जितने फैसले हुए हैं कहीं ना कहीं इट्स सेंडिंग अ मैसेज ऑफ पुशिंग पीपल टू वॉल अगेन। काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर यानी CIK ने राष्ट्र विरोधी गतिविधि और डिजिटल प्रोपेगेंडा मामले में भगोड़े 3 आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है और इन तीनों आरोपियों को तय समय में पेश न होने पर उनकी चल और अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई दिए जाने की चेतावनी दी। श्रीनगर निवासी मुबीन अहमद शाह और अजीजुल हसन आशाई और कुपवाड़ा के रहने वाले आरोपी रिफत वानी पर खुद को पत्रकार, फ्रीलांसर और न्यूज पोर्टल के रूप में पेश करने और गुप्त डिजिटल युद्ध अभियान के तहत फेसबुक, एक्स और व्हाट्सएप सरीखे मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग करके देश विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने का आरोप है। इस मामले में दर्ज FIR के तहत CIK को इन आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कोर्ट से अनुमति दी गई है। आगे बढ़ेंगे। यौम जमहूरियत से पहले सिक्योरिटी इंतजामात को मजबूत करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कई सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर श्रीनगर के दरिया जहलम के इलाके में मौजूद मुख्तलिफ हाउस बोट्स में तलाशी मुहिम चलाई। श्रीनगर में बिना रजिस्टर्ड के चलने वाले होम स्टे, होटल और गेस्ट हाउस के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही साथ जो रूल्स बनाए गए हैं उसकी खिलाफ वर्जी करने वाले अलग अलग प्रतिष्ठानों पर जुर्माना भी लगाया गया। पुलिस ने साफ किया है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सुरक्षा बलों द्वारा ली गई तलाशी किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मकसद से की जा रही है। इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी सतर्कता बरत रही हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जबकि रात्रि के औकात में गश्त को और बढ़ा दिया गया है।
26 जनवरी की आमद है और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ मुख्तलिफ सिक्योरिटी फोर्सेज जितने भी होटल्स हैं या होम स्टेज है वहाँ पर लगातार सर्विलेंस रख रही है। होटल ओनर्स से मिला जा रहा है, होम स्टे के जो ओनर्स हैं उनसे मिला जा रहा है और कुल मिला के डेटा कलेक्ट किया जा रहा है जितने भी मेहमान हैं इन होटल्स में, होम स्टेज में। और साथ ही साथ आपको बताते चलें कि आज ही श्रीनगर जहलम के इलाके में ये कई सारे ऐसे हाउस बोट्स हैं जहाँ आज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पहुँचे और इन तमाम हाउस बोट्स के ओनर्स से मिले, उनसे पूछताछ की। इन हाउस बोट्स में अगर कोई मेहमान भी थे उनसे भी उनकी डिटेल्स ली गई। तो कुल मिला के अगर बात करें इस वक्त आतंक के खिलाफ प्रहार जारी, न सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस का बट उन तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ का जिनके पास इस वक्त कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए अयूब खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। सांबा के बड़ी ब्रह्मना क्षेत्र में पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 लोगों को हिरासत में लिया। ये कार्रवाई बड़ी ब्रह्मना के बलोल और सरूर इलाके में की गई, जहां भारी संख्या में पुलिस बल तैनात व्यापक रेड को अंजाम दिया गया उनकी तरफ से। पुलिस सूत्रों के अनुसार हिरासत में लिए गए लोग लंबे समय से इन इलाकों में नशे के अवैध व्यापार को बढ़ावा दे रहे थे और गैर कानूनी तरीके से नशे की बिक्री में शामिल थे। रेड के दौरान आरोपियों के पास से तेजधार हथियार और के साथ साथ कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद की गई हैं। पुलिस ने बताया है कि यह अभियान नशे के नेटवर्क को तोड़ने और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया। फिलहाल हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ जारी और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए।